Hello students, so today let's begin with our new topic, which is economic difference between economic development and economic growth. Okay, so we are going to differentiate between this both. See, economic development क्या होता है? Economic development है ना, वो होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज़. क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज़ होता है? बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी डेवलप कर रही हैं, अभी भी डेवलप्ड हो रही हैं. ओके, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है. वाई डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए? बिकॉज वो पहले ही डेवलपमेंट कर चुकी हैं, उनका डेवलपमेंट ख़त्म हो चुका है, अब वो सिर्फ ग्रोथ कर रही हैं. तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड यूज़ होता है, वेल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ वर्ड यूज़ होता है. ओके, सो ये एक हमारा डिफरेंस हो जाता है जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया गया है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है. वेल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो अकरेंस होती है. क्या होती है? अकरेंस मीन्स होता है रिजल्ट. ओके, इट्स गोना बी रिजल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये जो होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस है. अभी प्रोसेस चल रहा है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट जो ग्रोथ है वो एक रिजल्ट है. हमारा रिजल्ट हमें मिल चुका है, हम डेवलप्ड ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इट कंटेन बोथ चेंजेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. और जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही चेंजेस कंटेन करता है, क्वांटिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव. से इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन एम क्या होता है? ये पॉइंट है हमारा एम. मेन एम क्या होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? ठीक है, उनका मेन एम होता है कि उनका फर्स्ट मेन एम होता है कि यूटिलाइज करना अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को. सी, हमारे जो यूज़ किए हुए नहीं होते ना रिसोर्सेज, सबसे पहले हमारा मेन एम होता है कि हम पहले उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर लें. ठीक है, वेल जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एम होता है ना, उनका क्या एम होता है कि उनका एम ये होता है कि उनको है ना डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का. डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज है उन्हें उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है. कॉज उनके तो वहाँ पे रिसोर्सेज के सारे सिस्टम अच्छे हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से उन्हें ना यूटिलाइज़ कर लिया है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को. ठीक है, अब है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्ट होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए. ओके, नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने के लिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि उसके अंदर बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस टेक प्लेस करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र. व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ईजी टू मेज़र कॉज ओनली वन चेंजेस टेक प्लेस इन दैट इज़ क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट इज दैट्स कंसेप्ट इज़ ब्रॉड. वही सेम रीज़न होगा ब्रॉड कंसेप्ट का भी कि क्यों वो ब्रॉड है. सिमिलर कि उसके अंदर दोनों चेंजेस रेस करते टेक, और ये नैरो है क्योंकि इसके अंदर एक चेंजेस. सी, आप अगर चाहो तो सेंटेंस को बड़ा करने के लिए आगे एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, दैट कॉज इट कंटेन्स बोथ द चेंजेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटेटिव, और इसके अंदर इट ओनली कंटेन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस. नेक्स्ट इज इट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम. सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ता है और साथ साथ हमारी पर कैपिटा इनकम भी देखनी पड़ती है. पर इकोनॉमिक ग्रोथ वालों को तो सिर्फ अपना पर कैपिटा इनकम देखना पड़ता है, उनका तो और कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. आई होप दैट यू गेट दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. स्लो प्रोसेस, वाई इट इज़ अ स्लो प्रोसेस? बिकॉज दोनों चेंजेस होते हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, दोनों को फॉर्म करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम ले लेता है. और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है क्वांटिटेटिव, जो कि बहुत ईजी हो जाता है मेज़र करना, और ऑब्वियसली वो नंबर्स में भी होती हैं, तो बहुत ईजी और रैपिड प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है. सी, ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना, पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना. सो ये जो था हमारा 9 पॉइंट्स में हमें दिया हुआ है. ठीक है, ये सिर्फ हमारे को डिफरेंस है, जिससे हमें ना अगर कुछ लिमिटेशंस आ जाए एग्ज़ाम में या फिर पूछ लेगी क्या कैरेक्टर्स है, तो हम फ्रेम कर सकते हैं, कॉज ये डिफरेंस उन्हीं बेसिस पे दे रखा. इसी हमारा मैं आपको अपर लेयर दे देती हूँ, आउटलेट दे देती हूँ उसका पूरा. इसमें क्या है, ये प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज ग्रोथ होता है अकरेंस. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों चेंजेस कंटेन करता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ एक ही चेंज होता है, जो कि होता है क्वांटिटेटिव. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन एम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज. सॉरी, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन एम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना जो भी रिसोर्स पड़ी है उनको, अवेलेबल रिसोर्सेज.
कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बहुत ईजी होता है मेजरिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक ही चेंजेस रखता है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने में, बिकॉज वो दोनों चेंजेस रखता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, और जो इसका कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ब्रॉड होता है, उसका नैरो होता है। और इसमें ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें हमारा पर कैपिटा भी देखनी पड़ती है। इसमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम ये स्लो प्रोसेस है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है। सो ये थी आज की हमारी सिंपल सी डिफरेंस बिटवीन। आई होप दैट आप देख पा रहे हो पूरा पेज। ओके, सो दैट्स वाज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। सो थैंक यू।